धार्मिक माताएं बहनों और हमारे सधार्मिक भाइयों, श्रमण भगवान महावीर स्वामी की आज्ञा से आज हमारा पर्युषण का चतुर्थ दिवस अर्थात पर्युषण महापर्व का चतुर्थ दिवस आज हमारे सामने आ ही गया। हमारी धर्म आराधना, हमारी आत्मा का निरीक्षण, हमारा सम्यक दृष्टि, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र और सम्यक तप की इस आत्म उन्नति के इस पर्व को आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। बंधुओं, जिस प्रकार एक मकान उसकी नींव के बिना खड़ा रह नहीं सकता, जिस प्रकार एक छोटा सा बालक अपने माता पिता की छत्र छाया के बिना बड़ा हो ही नहीं सकता, अगर वो हो भी जाए तो कुछ उसके शारीरिक या उसके संस्कारों में कमी हो सकती है, तो उसी तरह हमारा जो समाज है, हमारा ये जो संघ है, ये चतुर्विधि संघ अगर जब तक एक ना हो तब तक क्या नहीं हो सकता, सुदृढ़, शक्तिशाली, एवं जब तक इसकी नींव मजबूत नहीं होगी तब तक जिस तरह से ये मकान टिका हुआ है वह टिका नहीं रह सकता अगर हमारी मजबूती न रही तो। बंधुओं, एक बार एक घर में एक छोटे से बालक और उसके पिता घर में बातचीत कर रहे थे। एक नया नया पौधा लाया हुआ था घर में और उस पौधे की देखभाल चल रही थी। बालक अपने पापा से कहता है कि पापा, आज 10 दिन हो गए, पौधा बड़ा हो ही नहीं रहा है, वो जैसा है वैसा ही है। उसके पिताजी कहते हैं नहीं नहीं, अपने यहाँ पे इतने सारे पौधे हैं, वो पौधा भी बड़ा होना चाहिए। हमने आज तक इतने सारे पौधे लगाए हैं, थोड़ा 10 दिन में तो उसकी बढ़ोतरी होनी चाहिए, उसके अंदर ग्रोथ होनी चाहिए। पर वो बच्चा कहता है नहीं पिताजी, ग्रोथ हो ही नहीं रही है, क्योंकि हर रोज मैं उसे उखाड़ कर क्या कर रहा हूँ, देख रहा हूँ, वो वैसा की वैसा ही है, जैसा था वैसा ही है। उसके पिताजी उसको कहते हैं कि जब तू उसे बार बार अगर उसकी नींव उखाड़ेगा तो वो थोड़ी ना पनपेगा, थोड़ी ना बड़ा होगा। तो बंधुओं, यह कहानी हमारे सबके जीवन पर लागू होती है। अगर हम उसे बार बार उखाड़ेंगे, उसकी नींव को अगर मिलाएंगे, तो क्या वो उसकी जड़ को पकड़ेगा? क्या वो पौधा बड़ा होगा? नहीं ना। तो उसी तरह ये जो जिन शासन है, ये जो संघ है, ये जो समाज है, एक पौधे की तरह है। हम बार बार अगर इस पौधे पर निंदा या हमारा जो समर्पण का भाव है, वो बार बार अगर हमारा वो होगा कि श्रद्धा रखनी है या नहीं रखनी है, दृढ़ होना है या नहीं होना है, और मैं कर भी लूंगा 2-3 दिन, 4 दिन, 1 साल, 2 साल, अभी तक तो मुझे कुछ फल नहीं हुआ है, मतलब श्रद्धा हमारी कच्ची पक्की होगी, तो क्या पौधे में ग्रोथ होगी? नहीं ना। बंधुओं, एक घटना है आगमों की। जब हमारे तीर्थंकर भगवान दीक्षा लेते हैं तब उनके पास, जब वो दीक्षा लेते हैं, नमो सिद्धानम कहकर वह चारित्र धर्म को स्वीकार करते हैं, धर्म देशना देते हैं। पर जब वो दीक्षा लेते हैं, उनके पास ज्ञान भी होता है। दीक्षा लेने के पश्चात वो एक शब्द कहते हैं, नमो तीर्थस्य। क्या कहते हैं? नमो तीर्थस्य। अर्थात छोटी सी बात है, जब भगवान को ज्ञान है, उसके पश्चात भी भगवान तीर्थ को नमस्कार कर रहे हैं। तीर्थ, साधु, साध्वी, श्रावक और श्राविका, ये जो नींव है, मतलब परमात्मा और पुरुषार्थ के बीच में अगर कुछ है तो वह है प्रेम, समर्पण। हमारी दृढ़ता, हमारा संकल्प, हमारा अनुशासन, हमारी इच्छा या हमारा जो शक्ति है वो कौन सी है? हमारी समर्पण की है। और उस समर्पण के भाव को अगर हम बार बार उखाड़ के देखेंगे या उसमें शंका करेंगे या उसी पर निंदा करेंगे, तो क्या हमारा पुरुषार्थ दृढ़ होगा? नहीं ना। तो उसी तरह अगर हम बने हैं तो हम साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका, इस एक से ये चतुर्संग तो बना नहीं है। हमारा समाज इन चारों की बदौलत बना है। तो हमें क्या करना है? समर्पण भाव रखना है और हमारे हृदय में ये दृढ़ संकल्प आना चाहिए कि हम जो भी कुछ है वो परमात्मा की वजह से है। इस एकता के सूत्र को बांधने के लिए हमारे कितने साधु संत, कितने आचार्य और कितने उपाध्यायों का इस पर क्या लगा है?
जोर लगा है, बलिदान लगा है, उनकी मेहनत है। और अगर हम इस जिन शासन की निंदा करते हैं या फिर हम उसके अंदर भेद या हम अगर विचार करते हैं कि क्या होगा, शंका अगर करते हैं तो क्या हमारा सम्यकत्व दृढ़ होगा? नहीं ना। तो अगर हमारा सम्यकत्व अगर हमें दृढ़ रखना है, अगर हम अगर एकता के सूत्र में अगर बंधते हैं, तो जिस तरह से एकता के सूत्र में बंधकर चार दीवारी का जो ईंट और चूने से बना हुआ होता है वो घर से मकान और मकान से हमारा परिवार बन जाता है, तो उसी तरह ये समाज भी साधु साध्वी श्रावक श्राविकी की बदौलत है। तो हमें क्या करना है? सुदृढ़ बनना है। सामायिक स्वाध्याय, तप, जप और इस चातुर्मास की आधुनिक ये जो सारे जो कार्य चल रहे हैं, तप, त्याग के, इस सामायिक के, नवकार मंत्र के, जाप के, इन सारे कार्यों को हमें बढ़ोतरी देना है। धर्म संघ में प्रभाव ना करनी है और हमारे इस जिन शासन रूपी ये जो हमारा जो पौधा है उसकी नींव को बार बार उखाड़ कर न देखते हुए उस पौधे को पानी और खत से उसकी प्रतिपालना करनी है। और जिन शासन के प्रति कभी भी हमारा जो शंका आकांक्षा न लाते हुए उसमें दृढ़ विश्वास अगर रखेंगे तो यह नींव मजबूत होगी, एक पौधा फलेगा, फूलेगा और बड़ा होगा और उसी से हमारे जो आने वाली पीढ़ी है वो क्या होगी? वो पनपेगी। जिस तरह से एक पौधे के अगर नीचे अगर आपने देखा होगा, एक पौधा अपने नीचे जो छोटी छोटी कवली, जो छोटे छोटे एक पान होते हैं, कलियां होती है, डालियां होती है, पौधा उसे देखकर बड़ा होता है कि मेरी जो पेड़ की जो नींवें है वो मजबूत हो रही है, छोटी छोटी डालियां, छोटे छोटे पन्ने, फूल वो भी खिल रहे हैं। बड़ा पौधा छोटे को देख के बड़ा होता है और छोटा बड़ों को देख के बड़ा होता है। इन वनस्पतियों से भी हमें सीखने को मिलता है। एक पौधा भी एक दूसरे को देखकर बड़ा होता है। तो हमारे संघ में एकता का सूत्र हमें लगाना पड़ेगा। हमारी बहनों ने भी क्या करना पड़ेगा? सामायिक और स्वाध्याय के मेले लगाने पड़ेंगे। और हमारे ये भाई है, इन्होंने भी नवकार मंत्र, जाप, प्रार्थना, प्रतिक्रमण और हमारी युवा पीढ़ी को आगे लाकर और प्रौढ़ पीढ़ी का भी सम्मान कर कर तभी ये संघ एकता का क्या हो जाएगा? ये पौधा विकसित होगा। इसमें शंका आकांक्षा नहीं लानी है, अपितु हमसे जितना बन पड़ता है उतनी धर्म आराधना करनी है और एकता के सूत्र में हमें बंधना है। संघ की, शासन की, साधु संतों की निंदा नहीं करनी है, हमें प्रभाव ना कर कर इसे बढ़ावा देना है, इसे आगे बढ़ाना है। आगे ही नहीं बढ़ाना है, इसे क्या करना है? इसे पल्लवित और पुष्पित करना है। जब ये संघ एकता का जो पौधा है, तीर्थंकर परमात्मा तक इस पौधे के आगे झुक जाते हैं, संघ के आगे, तो हम और आप तो क्या है? कुछ भी नहीं है। परमात्मा अगर इन चतुर्विधि संघ को अगर नमस्कार करते हैं, उसकी गुणगान करते हैं, उसकी प्रभावना करते हैं, तो हमें भी आज से इन निंदा चुगली को छोड़कर संघ एकता के सूत्र में जुड़ जाना है। एक कवि ने बहुत ही सुंदर कहा है, ना ओसवाल मुझ कहना, ना पोरवाल मुझ कहना, श्वेतांबर दिगंबर का अब नाम न मुझको देना, मैं जैन हूँ यही पहचान है, मैं जैन हूँ यही अभिमान है। एकता का सूत्र परपोजिशन के इस हमारे त्योहार में हमें और अधिक मजबूत करना है, आगे बढ़ते जाना है। और एकता के सूत्र में ये बहनें, ये भाई अगर दोनों आपस में मिल जाएंगे और धर्म की प्रभावना करेंगे तो हमारा ये जो धर्म रूपी हमारा जो वट वृक्ष है पल्लवित होगा, पुष्पित होगा, इसकी नींवें मजबूत होगी, इसमें फल लगेंगे, फूल लगेंगे और नए नए पक्षी अर्थात साधु संत भी आपके गांव में आते रहेंगे, जाते रहेंगे, धर्म प्रभावना करते रहेंगे। पर यह एक व्यक्ति का दायित्व नहीं है, पूरे समाज का दायित्व है। और आज हम सब मिलकर ये संकल्प करते हैं कि धर्म की, शासन की, साधु संतों की और धर्म के इस कार्यों की कभी निंदा नहीं करेंगे। अगर हमसे बन पना तो हम धर्म प्रभावना करेंगे, धार्मिक क्रियाओं में हम बढ़ावा देंगे, परंतु कभी भी इसका क्या नहीं करेंगे? इसको तोड़ने का, मरोड़ने का और जोड़ने का प्रयास करेंगे, पर इसे तोड़ने का प्रयास मैं नहीं करूंगा। ये संकल्प आज हमने सबने लेना है, सबने लेना है। और तब जाकर ही हमारा ये जो समाज है, आज बताओ ये जो मकान है, अगर यहाँ पर अगर पिल्लर ही पिल्लर खड़े हो जाए तो क्या ये भवन अच्छा दिखेगा? नहीं ना। आज ये भवन इतना भरा है, इतना सुंदर लग रहा है, देखने वाले को भी खुशी हो रही है,
जो यहाँ पर आया है उसे खुशी हो रही है, जो हम 4 दिन के लिए आए हैं हमें भी खुशी हो रही है। ये खुशी का कारण आपका आना है, आपका समर्पण है, आपका श्रद्धा है। तो यह श्रद्धा हमेशा बनी रहे, केवल मात्र पर्युषण के दिनों में ही नहीं, अपितु 12 महीने हमारा भवन भरा रहे। बस मेरी यही अर्जी है, मेरी यही मनोकामना है कि बस 8 दिनों में नहीं, अपितु 12 महीने में भी यह मेला ऐसा ही लगा रहे। मैं परमात्मा श्रमण भगवान महावीर स्वामी से, अनंत सिद्ध परमात्मा से यही प्रार्थना करती हूँ कि यह मेला ऐसा ही बना रहे। बोल भगवान महावीर स्वामी की। तपस्या